हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम सायस। आज हम इस वन डे वन PYQ सीरीज में एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक जो कि हमें पूछा जाता है GS3 में। ये क्वेश्चन है दोस्तों मेंस 2023 से। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर को डिस्कस करेंगे और इसके इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इज हाउ डज e-technology help farmers in production and marketing of agricultural produce? Explain it. Okay, how does? So friends, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर ब्रेक करें तो यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर या फार्मर्स को प्रोडक्शन में और फार्मर्स को मार्केटिंग ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, इस प्रोसेस में ई टेक्नोलॉजीज कैसे हेल्प कर सकती है। ओके, ई टेक्नोलॉजीज, और वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जो है वो इंट्रोडक्शन शुरू होगा ई टेक्नोलॉजी से। अब ये ई टेक्नोलॉजी क्या है? इंट्रोडक्शन में आप डिफाइन करोगे ई टेक्नोलॉजी। अब ये ई टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो दोस्तों जब भी ई टेक्नोलॉजी, इस कॉन्टेक्स्ट में आपने वर्ड सुने हैं ई कॉमर्स, ईमेल, ओके, ई मार्केट प्लेस। ई मीन्स डिजिटल टूल्स, एंड प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल टूल एंड प्लेटफॉर्म्स। अब इन डिजिटल टूल एंड प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या यूज होगा? तो यहां पर मोबाइल ऐप्स है, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स है, इंटरनेट है, इंटरनेट पोर्टल या वेबसाइट्स। उसके अलावा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा जो एडवांस सेंसर्स है, रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट्स के अलावा इन सारे चीज़ों का भी यूज कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग या ड्रोन्स, मोबाइल फ़ोन में मैसेजेस हो, SMS हो, MMS हो, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ई टेक्नोलॉजी को आप डिफाइन करोगे। ई टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल टूल या प्लेटफॉर्म्स जिन्हें हम लोग यूज़ कर सकते हैं वाया मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट फ़ोन्स, ड्रोन या जो सेंसर्स आते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। अब दोस्तों इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इंडिया का डिजिटल मिशन भी पता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर, इसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो डिफाइन करेगा व्हाट इज ई टेक्नोलॉजी, और उसमें आप मेंशन करोगे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर, उसके बारे में भी आप एक्सप्लेन करोगे। अब ये एग्रीकल्चर में फार्मर्स को कैसे हेल्प कर सकता है उसे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ई टेक्नोलॉजी से हम फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। किस में? फार्मर्स को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रोडक्शन के इंक्रीज में या प्रोडक्शन मेथड्स में। उसके अलावा हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं मार्केट एक्सेस के लिए, मार्केट एक्सेस या बेटर प्राइस फेचिंग। यहां मार्केट एक्सेस भी होगा और सेकंड बेटर प्राइस, और लास्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। तो इंट्रोडक्शन में तो हम लोग ई टेक्नोलॉजी तो एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ ही ई टेक्नोलॉजी को हम लोग फार्मर्स के लिए किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, इंडियन फार्मर्स के लिए। तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, यील्ड इंक्रीज करने के लिए, अच्छी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उनके बारे में पढ़ाने के लिए, देन मार्केट एक्सेस, देन बेटर प्राइस फेचिंग और फार्मर वेलफेयर। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन में होगा, उसे आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इन चीज़ों को डिफाइन करते हुए। ये पहला इंट्रोडक्शन हो गया। देन बॉडी में फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब प्रोडक्शन में कैसे हेल्प की जा सकती है इन ई टेक्नोलॉजीज से? तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे कि हमें हेल्प करना है प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? तो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता है? तो उसमें गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो मेघदूत ऐप है, उसके बाद सुविधा ऐप है, हमारा कृषि चैनल भी है,
डीडी दूरदर्शन का कृषि चैनल भी है, बहुत सारी वेबसाइट्स भी है, प्रोग्राम्स भी है, इनके थ्रू हम फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। तो फार्मर्स को हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो भी मॉडर्न टेक्निक्स है जैसे मुल्चिंग हो गया, ऐसी जो एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्निक्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्हें बेटर सीड क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या जो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से बेटर सूटेबल क्रॉप्स होगी जो उस रीजन में, उस एरिया में हाईएस्ट यील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, उनके बारे में हम बता सकते हैं। हम लोग बेटर क्रॉप्स रेफर कर सकते हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, वेदर फोरकास्टिंग की जा सकती है। अब इंडियन एग्रीकल्चर जो मानसून बेस्ड है, यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग, रेनफॉल प्रिडिक्शन, रेनफॉल के बारे में इंफॉर्मेशन फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फार्मर्स को ये इंफॉर्मेशन एसएमएस के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, वीडियो ऐप्स के थ्रू हम लोग उन्हें पहुँचा सकते हैं। हम इन्हें बेटर फर्टिलाइजर सजेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही बेटर फर्टिलाइजर के साथ जैसे नैनो फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, तो नैनो फर्टिलाइजर को अप्लाई करने की, या जो बायो फर्टिलाइजर्स है उन्हें अप्लाई करने की जो मेथड्स है उनके बारे में एजुकेट कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इसके बारे में भी हम उन्हें बेटर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ, उसके हिसाब से सॉइल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है, कौन से फर्टिलाइज़र अप्लाई करने चाहिए, इनके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट वेदर फोरकास्टिंग था, देन पेस्ट और डिसीज अटैक, पेस्ट और डिसीज अटैक, और इनके खिलाफ जो बेस्ट सुटेबल पेस्टिसाइड्स हैं उनके बारे में हम इन्हें बता सकते हैं। अवेलेबिलिटी अरेंज करा सकते हैं, फर्टिलाइजर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो उनका प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव करें। और इन सब के लिए यूज़ किया जा सकता है ई टेक्नोलॉजी को, मोबाइल फ़ोन्स को, इंटरनेट को, सैटेलाइट को। अब दोस्तों ड्रोन्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन्स को आप इस्तेमाल करोगे, सैटेलाइट्स को आप इस्तेमाल करोगे किसके लिए? तो क्रॉप मॉनिटरिंग, फ्लड फोरकास्टिंग के पर्पज़ में, क्रॉप्स के लिए उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, कौन से पेस्ट अटैक हो सकते हैं, इनके लिए भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हम लोग IoT का इस्तेमाल कर सकते हैं बेटर इरिगेशन के लिए। इरिगेशन को भी हम लोग इफ़िशिएंट बना सकते हैं ई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, जैसे कि एक तो इंफॉर्मेशन पहुंचाना होगा, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के बारे में, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में, साथ ही या कंप्यूटराइज सिस्टम से हम लोग इरिगेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर AI का इस्तेमाल किया जा सकता है। AI जो बेटर फोरकास्टिंग करेगा, बेटर पेस्ट जो है उन्हें रिकॉग्नाइज करेगा अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा इरिगेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं और उन्हें AI के साथ इम्बेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारे क्वेश्चन का 1 हाफ, प्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर सकते हैं। देन सेकंड हाफ, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब मार्केटिंग के लिए क्या कर सकते हैं? तो जब मार्केटिंग का क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर में, तो इसमें एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है दोस्तों ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसमें हमने इंडिया से 1000+ APMCs जो लोकल एरिया मार्केट की मंडीज होती है, उन्हें एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया। इस प्लेटफॉर्म पर पूरे इंडिया में जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अवेलेबल है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके साथ ही उनकी प्राइस की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से एरिया में किस भाव में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नासिक के लासलगांव में जो ओनियन है, प्याज है, उनके दाम कितने हैं, दिल्ली के मार्केट में ओनियन के दाम कितने हैं, वैसे ही चेन्नई में कितने हैं, उनके हिसाब से फार्मर्स जो है यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है उसकी डिस्कवरी कर पाएंगे। अब इन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सेल भी किया जा सकता है। यहाँ से हम लोग एग्रीकल्चरल सेल भी प्रमोट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेल, ऑनलाइन ऑर्डर होगा, ऑनलाइन उसकी
इनवॉइस भी आएगा, पेमेंट भी होगा और उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस ऑल ओवर इंडिया डिलीवर भी किया जा सकता है। उसके अलावा ये जो ई नैम है या इसके अलावा और इंफॉर्मेशंस है जैसे कि किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर है, ओके, इनकी भी हेल्प ली जा सकती है। इनसे फार्मर्स जो है वो लॉजिस्टिकल हेल्प भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फार्मर्स को लॉजिस्टिकल हेल्प और दूसरा वेयर हाउसिंग हेल्प, इसके बारे में भी फार्मर्स को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हम लोग पहुंचा सकते हैं ताकि फार्मर बेटर वे से उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसे ट्रेड कर सके। अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड में बहुत सारे मिडल मैन होते हैं, तो ऑनलाइन से हम लोग मिडल मैन को भी कट कर सकते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल होगा, मिडल मैन को कट कर देंगे, जैसे हमारे पास एग्री हार्ट है, बहुत सारी मंडीज है जहां पे मिडल मैन को कट करके डायरेक्ट कंज्यूमर को अगर हम सेल करते हैं तो फार्मर्स को यहाँ पे बेटर प्राइस मिलेगी और जो मिडल मैन जो कट लेते थे वो फार्मर्स को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो ई टेक्नोलॉजी है उनसे फार्मर उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेटर वे से मार्केट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया उनकी अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया उनके प्राइजेस देख सकते हैं, मिडल मैन को कट कर सकते हैं और लोकल एरिया मार्केट को रिस्ट्रिक्टेड ना रहते हुए पैन इंडिया मार्केट के बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये पैन इंडिया मार्केट के बेनिफिट जो है उन्हें हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये जो डेटा क्रिएट होगा, ऑनलाइन जो भी डेटा क्रिएट होगा, इस डेटा से फार्मर जो है ये बेटर डिसीजंस लेंगे क्रॉप्स के बारे में। जिन क्रॉप्स की डिमांड ज़्यादा है, जिनकी मार्केट प्राइस ज़्यादा है, उन्हें फार्मर्स ज़्यादा कल्टीवेट करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी इन ई टेक्नोलॉजीज से फार्मर्स को अवेलेबल होगी। तो ई टेक्नोलॉजीज फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बेटर वे से जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे इंक्रीज कर सके। तो दोस्तों इस तरह से आप इस क्वेश्चन का पूरा आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं, उसे राइट वे में टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स in production and marketing of agricultural produce? So you have to first define what is e-technology and how we can use that e-technology for the welfare of farmer, for the better market price recognition, for market discovery and also for market access. And same way we can use e-technology to increase production by educating or informing real-time information to our farmers regarding best seed, better quality of plants or agricultural produce. Also we can provide them information about better fertilizer, better nutritional demand, soil health card, nutritional demand of soil, and also what is information about pesticides, disease, and what is the best way to tackle those pests. All this information we can directly provide to our farmers using e-technology. So हमने मैक्सिमम e-technology का इस्तेमाल करना है। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए e-technology में GM या बायोटेक्नोलॉजी को मिक्स मत करना, कंफ्यूज मत करना। तो दोस्तों इस तरह से आप एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हो। So I hope you found this session very informative and very beneficial for your mains exam preparation. So दोस्तों thank you very much. See you soon and best of luck.